गाइस, तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, एरेक्शन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एरेक्शन के बाद किस तरह एजुकेशन होती है। ठीक है, ये याद रखें कि एरेक्शन में क्या था, सोमेटिक नर्व थी और सोमेटिक की कौन सी थी, यानी प्यूडेंटल नर्व। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो एरेक्शन है, स्टिमुलेशन में ये थी और एरेक्शन में कौन सी थी, पैरासिम्पथेटिक। थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है, इमिशन। इमिशन में कौन सी नर्व है, सिंपथेटिक ड्राइव है। ठीक है, इमिशन में सिंपथेटिक है, ये याद रखें। और एजुकेशन में कौन सी है, उसमें भी प्यूडेंटल या सोमेटिक, जैसे हम प्यूडेंटल यानी सोमेटिक की ब्रांच है। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम की ब्रांच है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास एरेक्शन हुई और सिंपथेटिक और से और होने लगेगा। ठीक है, तो यानी सिंपथेटिक जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक थ्रेश होल्ड होता है, जिसके बाद सेरेब्रल कार्टेक्स यानी ये जो हमारे पास ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रल कार्टेक्स से ये डिटेक्ट करेगा कि सिंपथेटिक बहुत ज़्यादा और हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, वो हमारे पास यानी सिंपथेटिक को उसने सिंपथेटिक पर क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट, यानी सिंपथेटिक को इनहिबिट करेगा और वो क्या कहेगा, सॉरी पैरासिम्पथेटिक जिसकी वजह से एरेक्शन हुई थी उसको इनहिबिट करेगा और सिंपथेटिक को एक्टिवेट करेगा वो। ठीक है, यहाँ सिंपथेटिक का कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट होगा, यहाँ पर T12 से ये बाजू का लिखा होता है T10 से L2 तक। ठीक है, T10 से L2 तक एक्टिवेट होगा सिंपथेटिक का, या T12 से L2 तक एक्टिवेट होगा, यानी सिंपथेटिक प्लेक्सस एक्टिवेट होगा। और अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, इमिशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इमिशन क्या है, यानी जो स्टार्ट ऑफ एजुकेशन हम कह सकते हैं। तो अब इसके जो फाइबर्स होते हैं, कौन सी नर्व है, यानी कॉल्ड लंबर एंड सैक्रल स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, ये किसकी ब्रांचेस हैं, यानी ये सिंपथेटिक प्लेक्सिस से यहाँ जो सिंपथेटिक सिस्टम का जो पार्ट होगा यानी उसकी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है तो वो किस किस को एक्टिवेट करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये क्या है, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में क्या होता है, यानी टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और एपिडिडमिस में यहाँ पर एपिडिडमिस में आकर क्या होता है, स्टोर। ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म। तो इस जगह को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसके यानी जो रिसेप्टर्स होंगे कहाँ कहाँ होंगे, फर्स्ट इस जगह पे होंगे, यानी एपिडिडमिस के ऊपर होंगे। ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन करके उसने कराना है। इसके अलावा वेज डिफरेंस पे होंगे इसके अलावा यानी सेमिनल वेजिकल पे सिंपथेटिक के प्लेक्सेस यानी होंगे, प्रोस्टेट के ऊपर होंगे और एट द एंड यहाँ हमारे पास जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वहाँ होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ ये क्या करेगा। ठीक है, यहाँ जो T12 से यानी ये सेगमेंट है, यहाँ से जो नर्व्स आएंगी यहाँ आएंगी। ठीक है, यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, सबसे पहले सिंपथेटिक हमेशा क्या करता होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता होता है और पैरासिम्पथेटिक ने यहाँ वेजोडाइलेशन करवाई थी। तो सबसे पहले यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुई तो यहाँ से स्पर्म्स यानी निकले और स्पर्म कहाँ तक आ गए, वेज डिफरेंस के थ्रू होते हुए यहाँ पर इधर से सेमिनल वेजिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशंस एजुकुलेटरी डक्ट के थ्रू यहाँ से इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ से प्रोस्टेट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो प्रोस्टेट ने अपनी सिक्रीशन भी इंटरनल यूरेथ्रा के अंदर दे दी। ठीक है, प्रोस्टेट ने यहाँ से इसके कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, यानी सिंपथेटिक ने इंटरनल स्फिंक्टर को क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया है, ताकि इसकी जो जितनी भी सिक्रीशन यहाँ यूरेथ्रा में आई हैं ये ऊपर ना पास हों। ठीक है, यानी ऊपर ब्लैडर के अंदर ना जाएं या यूरिन के साथ पास ना हो इसकी, या यूरिन ना आए उस वक्त, यानी यूरिन ना आए और इसकी सिक्रीशंस ऊपर ना जाएं, तो इंटरनल जो वेजिकल स्फिंक्टर होता है या इंटरनल ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक क्या है, यहाँ से अच्छा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं वो इरेक्शन के बाद आ जाती हैं, यानी वो एजुकेशन से थोड़ा सा पहले आती हैं। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन आई हैं, वो चूँकि म्यूकस होती हैं, उन्होंने क्या किया है, यूरेथ्रा को प्रिपेयर किया है, यानी उन्होंने लुब्रिकेट किया है ऑलरेडी कि पीछे से ये सारी सिक्रीशन रश होकर आएंगी तो फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो। ठीक है, इसने अपनी सिक्रीशन पहले ही कर दी हैं। अब क्या है कि यहाँ से यानी ग्लैंड्स की स्पर्म की सिक्रीशन या इन ग्लैंड्स की तीनों ग्लैंड या दो ग्लैंड्स की सिक्रीशन यहाँ यूरेथ्रा के यानी इनिशियल पार्ट में आना और मिक्स होना, यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन। ठीक है, यहाँ तक इमिशन हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इमिशन है, ये क्या है, एजुकेशन का इनिशियल पार्ट है। ठीक है, ये इसकी नर्व्स भी अलग है, इसकी नर्व क्या थी, यानी इसका सिंपथेटिक सिस्टम की नर्व है। ठीक है, यानी ऑटोनॉमिक सिस्टम में सिंपथेटिक सिस्टम इसको यहाँ तक इमिशन करता है। अब क्या होगा, अब हम एजुकेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्या है, बाहर निकलना, ये सारा जो फिलिंग हुई है और इसकी और ये बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आने को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ जब यूरेथ्रा फिल हो गया है, इनिशियल पार्ट जब यूरेथ्रा फिल होगा
तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्टिमुलाई फॉर द एजुकेशन। इसका फिल होना होता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो एक नर्व है, यानी स्टिमुलेशन में भी ये प्यूडेंटल नर्व थी, अब भी हमारे पास सोमैटिक की प्यूडेंटल नर्व एक्टिवेट होगी और प्यूडेंटल नर्व के फाइबर्स भी यहाँ सैक्रल पार्ट से आ रहे होते हैं, S2 S3 एंड S4 से आएंगे। और उनका क्या काम है कि जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि यहाँ जो रूट ऑफ द पीनस में जो दो मसल्स हैं, यानी एक था इस्कियो कैवर्नोसिस और एक था इस्कियो स्पॉन्जियोसिस। इस्कियो स्पॉन्जियोसिस यानी जो रूट और जो यानी कार्पोरा कैवर्नोसिस और इस्कियो स्पॉन्जियोसिस के जो इनिशियल पार्ट को जो मसल्स सराउंड कर रहे होते हैं यहाँ इनिशियल में, तो यहाँ जो मसल्स हैं तो उनको प्यूडेंटल नर्व कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये सारे का सारा जितना भी है, और वो क्या होता है, और वो वेवी लाइक मोशन यानी वेव्स में मोशन भी प्रोड्यूस हुई करते हैं, ठीक है। तो वेव्स में जो मोशन होगी उनकी और वेव्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी यानी रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो उस रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उस रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट द एंड क्या हो जाएगा, यानी एजुकेशन हो जाएगी। तो एजुकेशन में कौन सा था, यानी सबसे पहले अगर हम एट द एंड देखें कि स्टिमुलाई में कौन सा था, प्यूडेंटल नर्व। एरेक्शन में कौन सा था, पैरासिम्पैथेटिक। इमिशन में कौन सा था, यानी इमिशन का मतलब ये है कि यहाँ तक आने में कौन सी नर्व थी, सिम्पैथेटिक, ठीक है। और एट द एंड एजुकेशन में कौन थी, फिर सोमैटिक आ जाती है, यानी सोमैटिक यहाँ इस्कियो कैवर्नोसिस यानी जो रूट पे जो मसल्स होते हैं, पीनस का एक शाफ्ट होता है, एक रूट, जो रूट के मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और क्योंकि यहाँ तक फिलिंग हुई है इमिशन की वजह से, तो अब वो सारा बाहर एजुकेट करना है, तो ये यहाँ पर उसने एजुकेट कर दिया, ठीक है। तो ये था ये क्या था, यानी अब क्या है कि अब एक टर्म होती है मेल ऑर्गेज़म, ठीक है। मेल ऑर्गेज़म किसे कहते हैं, यानी यही जो इमिशन और एजुकेशन का जो फेज़ है, इस सारे फेज़ को हम क्या कहते हैं, मेल ऑर्गेज़म। और मेल ऑर्गेज़म के बाद यानी क्या होता है 2 to 3 मिनट्स के बाद जो यानी जो क्या था, सिंपैथेटिक सिस्टम ने यानी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने इसने इनहिबिट करना तो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, कि इसको इनहिबिट कर दे, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक था उसको इनहिबिट करे, यानी जो इरेक्शन हुई है वो अब उसकी तरफ जाए। जो वेजल की यानी जो इरेक्शन हुई है ना, किसकी वजह से इरेक्शन हुई है, वेजोडाइलेशन की वजह से, तो वेजोडाइलेशन अब स्टॉप होगी तो इरेक्शन भी अब टुवर्ड्स द फ्लैसिडिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो 2 to 3 मिनट्स के अंदर जो मेल की जो एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, और मेल की एक्साइटमेंट के ख़त्म होने को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब एट द एंड क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा। अब एट द एंड हम एक क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो मोस्टली ड्रग्स ली जाती हैं, वियाग्रा, यानी वियाग्रा का क्या फंक्शन होता है, जिसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, सेल्डिनोफिल, जिसका ब्रांड नाम क्या है, वियाग्रा, ठीक है। वियाग्रा क्या करती हैं कि हमारे पास ये जो इरेक्शन के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी, यानी साइक्लिक GMP, ठीक है, साइक्लिक GMP। तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं 5' फॉस्फोडाइस्ट्रेज, यानी इसका PDE कहते हैं, 5' फॉस्फोडाइस्ट्रेज। वो एंजाइम क्या करता है कि इरेक्शन जब यानी कुछ देर बाद ये क्या करता है कि इनको यानी इनहिबिट करता है, ठीक है, यानी इनको डीजेनरेट करता है, CAMP को। तो CAMP को डीजेनरेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी ये जो रिलैक्सेशन करा रहे होते हैं और रिलैक्सेशन की वजह से जो इरेक्शन हो रही होती है, तो अब उसको इसने स्टॉप करना होता है। ये समझ लें कि PDA इरेक्शन के अगेंस्ट होगा। कुछ देर बाद वो क्या करता है कि CGMP को CGMP डीजेनरेट होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी वेजो डायलेशन स्टॉप, वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड क्या होगा, यानी पीनस में से ब्लड रिमूव हो जाएगा, वापस चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्लैसिडिटी यानी इरेक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये वियाग्रा क्या करती हैं, वियाग्रा इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। इस एंजाइम को उन्होंने इनहिबिट करना है, तो इनहिबिट करेंगी तो क्या होगा कि ये एंजाइम इनहिबिट होगा, ये जो चीज़ें यानी कि रिलैक्सेशन करवा रही होती हैं स्मूथ मसल की और ब्लड वेसल्स की, वो करवाएंगी, ठीक है। तो वियाग्रा क्या करता है कि वो कहता है कि ये रिलैक्स ही रहें और ये जो पीनस है वो इरेक्ट ही रहे। तो पीनस को ज़्यादा देर तक इरेक्ट रहने के लिए ये ड्रग्स ली जाती हैं, ठीक है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये यानी कि जो पेनफुल इरेक्शन काज कर सकता है, और बाकी भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इरेक्शन और एजुकेशन के फेजेस हमारे पास कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।